Hello everyone, how are you? My name is Swati, your English educator from Magnet Brains and we are learning tenses. अब tenses क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं. tenses जो 4 tense अभी present, perfect, future time में, present time में हमने simple present tense देख लिया है और present continuous tense देख लिया है. And now we are going to start with present perfect tense. ठीक है. बट येस देयर इज वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मैंने आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा रही थी मैंने आपको कहा था स्पेलिंग्स कैसे फॉर्म होती है मैं आपको वो बताऊंगी. सो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ लुक एट दिस दैट कभी भी मोस्ट वर्ब्स में जब आपको आईएनजी बनाना होता है किसी भी वर्ड का तो आप क्या करते हो, सिर्फ उसमें सिंपली आईएनजी ऐड कर देते हो. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता. जैसे कि ईट का बन जाता है ईटिंग और वॉक का बन जाता है वॉकिंग. जब आपको कोई वर्ड आपका लास्ट में ई में एंड होता है, जैसे कि वर्ड हो गया आपका यूज, तो यूज में से ई हटा दोगे आप और वो बन जाएगा यूजिंग. ठीक है. जैसे कि वर्ड है आपका टेक, तो टेक में से ई हटा दोगे और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेकिंग. ओके. सिमिलरली अगर वर्ब जो है वो लास्ट में आई ई आ रहा है, आई ई, तो आप क्या, जैसे कि लाई, तो आप क्या करोगे, आई ई पूरा का पूरा आई ई हटा दोगे और वाई आई एन जी ऐड कर दोगे. जैसे लाई बन जाएगा लाइंग, टाई बन जाएगा टाइंग. ओके. और जो वर्ड्स लास्ट में सी वी सी, जैसे कि उनका जो लास्ट का जो लेटर है वो जैसे पी आ रहा है या मतलब सिट है, तो जैसे ड्रॉप है, ड्रॉप है. ठीक है. या फिर ट्रिप है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में कॉन्सोनेंट के पहले अगर एक वॉवेल है तो आप इस लेटर को डबल करके आईएनजी ले लोगे, तो ट्रिपिंग हो जाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएगा, क्लैपिंग हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा. कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले अगर वॉवेल है तो दैट्स इट. ठीक है. बस मुझे यही बताना था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जब कोई काम जो है ऑलमोस्ट परमानेंट हो, ऑलमोस्ट परमानेंट हो, या कोई फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई डेफिनेशन हो या कोई हैबिट हो, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं लड़का हूँ, या मैं अच्छा बच्चा हूँ, या फिर अगर मैं हैबिट बात कर रही हूँ, मैं रोज सुबह 10 बजे उठती हूँ, या मैं रोज सुबह 5 बजे योगा करती हूँ. ये सब क्या है, मेरे हैबिट्स की बात है. यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करूँ तो क्या हो जाएगा कि जो है, जो प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं. तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऑलमोस्ट परमानेंट है. ओके. इसके बाद हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी चीज जो अभी हो रही है, जैसे मैं बात कर रही हूँ तब हो रही है, या फिर फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर एक निश्चित समय में होने वाली है. जैसे कि आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, और यू नो वी आर वॉचिंग मूवी इन द इवनिंग, हम शाम को मूवी देख रहे हैं. या हम ट्रेंड की बात करते हैं, जैसे आजकल गर्मी बढ़ रही है, या फिर कि आजकल इंस्टाग्राम और एफबी पे रील्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं. या कोई कलर, जैसे कि आजकल वाइट्स जो है ना, वाइट्स और जो सटल शेड्स होते हैं वो बहुत चल रहे हैं. वेडिंग्स में आजकल प्लानर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है. तो ये सब क्या है, ये ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को वहां यूज करते हैं. तो अगर मैं टाइमलाइन बताऊं आपको, अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो ये रही हमारी एक टाइमलाइन. ये है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम आई शुड से, और ये है मेरा पास्ट टाइम. ठीक है. ये इसको मैं क्या कहूंगी, इसको मैं कहूंगी अपना प्रेजेंट टाइम. तो जो चीज इसमें चल रही है वो होती है सिंपल प्रेजेंट टाइम. ठीक है. जो नॉर्मली चल रही है. जो चीज यहाँ पे ऑनगोइंग है, मतलब जैसे आप बात कर रहे हो वो ऑनगोइंग है, तब हम उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है. अब सेंटेंस सुनो. मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ, मैं लड़ चुकी हूँ, मैं बोर हो चुकी हूँ, या हम पहुँच चुके हैं, ट्रेन निकल चुकी है. इसका मतलब जो काम था वो कहीं ना कहीं पास्ट में चालू हुआ था और प्रेजेंट में जाके खत्म हो चुका है. पास्ट में चालू हुआ था
लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में जाके खत्म हो चुका है और उसका रिलेशन है कुछ अभी से, जैसे कि तुम खाना खाओगी, नहीं नहीं मैं खाना खा चुकी हूँ, ट्रेन निकल चुकी है, आप लोग अभी आ रहे हो, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगी वो चुका है, ये हो चुका है, वो जा चुके हैं, मैं कर चुका हूँ, या मैंने खा लिया है, या मैंने ये ले लिया है, तुम ये दे चुके हो, ठीक है। तो जब आप आते हैं चुका है, लिया है, या मैं कर ली हूँ, तो ये वर्ड्स जब आते हैं तब इसका मतलब होता है मैं एक ऐसे काम की बात कर रही हूँ जो पास्ट में चालू हुआ था लेकिन अब जाके खत्म हो चुका है, तब आता है हैज और हैव का काम, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। कोई भी चीज, एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट, कोई एक्टिविटी जो पास्ट में चालू हुई थी और प्रेजेंट में जाके खत्म हो चुकी है, जैसे कि शी हैज मेड अ डिलीशियस केक, उसने एक बहुत ही टेस्टी केक वो बना चुकी है, या उसने एक बहुत ही डिलीशियस केक बना लिया है। तो एक काम केक बनाना, अभी ऐसा तो नहीं है बोलते आँख खोला और केक बन गया, केक बनाना स्टार्ट किया था पास्ट में, ठीक है। एक एक्टिविटी जो पास्ट से चल रही थी लेकिन प्रेजेंट में जाके वो खत्म हो चुकी है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे कि अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन उसके पहले काम करते हैं, हम ना कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुकी हूँ। इसका स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगी, पहले अपन देख लेते हैं मैं एप्पल खा चुकी हूँ, ठीक है। वह 1 किलोमीटर वॉक कर चुकी है। It has rained a lot this month, इस मंथ बहुत बारिश हो चुकी है। We have met him 4 times, हम उससे 4 बार मिल चुके हैं। They have worked here for years, वह इस जगह पे years बहुत सालों से काम कर चुके हैं, ठीक है। तो मतलब हम कौन सी बात बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला मैं एक एप्पल खा चुकी हूँ, तो पास्ट में मैंने खाया था, अभी मैं बता रही हूँ कि इस वक्त अब मुझे नहीं चाहिए, मैं एप्पल खा चुकी हूँ, ठीक है। शी हैज वॉक्ड, मतलब अभी भी हो सकता है वो वॉक कर रही है, लेकिन ऑलरेडी प्रेजेंट की बात अगर अपन कहें, जैसे कि अगर ये रही टाइम लाइन, ये था पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर, ठीक है। तो उसने वॉक करना स्टार्ट किया था, एज ऑफ नाउ वो 1 माइल वॉक कर चुकी है, वो अभी और वॉक कर रही होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ वो 1 माइल वॉक कर चुकी है। इट हैड रेन्ड अ लॉट दिस मंथ, इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस मंथ, इस महीने बहुत बारिश हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है बारिश और हो, लेकिन इस महीने बहुत बारिश हो चुकी है। वी हैव मेट हिम 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या ये है कि आप आने वाले टाइम में कभी नहीं मिलोगे, लेकिन आप बता रहे हो अरे हम तो उनसे 4 बार मिल चुके हैं। दे हैव वर्कड हियर फॉर ईयर्स, वो इस जगह पे बहुत सालों से काम कर चुके हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, आप जिसकी भी बात कर रहे हो, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज या हैव, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब का 3rd फॉर्म आएगा प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको हम समझते हैं। यहां पे मैंने बोला शी हैज ईटन एन एप्पल, शी हैज ईटन एन एप्पल, वह एक सेब खा चुकी है, वह एक एप्पल खा चुकी है। सब्जेक्ट, शी क्या है मेरा सब्जेक्ट, हम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस अब हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या आएगा, या तो आएगा हैज और या तो आएगा हैव। हैज होता है सिंगुलर के लिए और हैव होता है प्लूरल के लिए, बट ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन तो है, आई और यू के साथ भी आपका हैव ही चलता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस अब आपको आता है वर्ब का 3rd फॉर्म। वर्ब का 3rd फॉर्म आपको याद है जब हमने बात करी थी, जैसे कि मैं आपको लिखती हूँ ईट वर्ब का 1st फॉर्म, वर्ब का 2nd फॉर्म और वर्ब का 3rd फॉर्म। तो ईट
ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ईट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? ईट का पास्ट फॉर्म होता है एट। ईट का पास्ट फॉर्म होता है एट। और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ईट का ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। ओके, ये एक इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें तीनों फॉर्म चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये वाला फॉर्म लगाना है मुझे यहाँ पे, और प्लस मेरा ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ आई ये बात? परफेक्ट टेंस कोई काम जो हो चुका है उसे बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव आ जाएगा, प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस समझते हैं। He has written a letter. वह एक खत लिख चुका है, मतलब उसने पास्ट में चालू किया था, प्रेजेंट में वो खत्म हो चुका है। वह एक खत लिख चुका है, तो ये आ गया सब्जेक्ट। ही के साथ क्या आता है? ही के साथ आता है हैज, तो ही हैज। और राइट, अब हमारा जो वर्ड होता है राइट, राइट का ये V1 फॉर्म है। V2 फॉर्म क्या है? रोट। V2 फॉर्म क्या हो गया? रोट। और V3 फॉर्म क्या हो गया? रिटन, विटन। ठीक है, राइट, रोट और रिटन। तो हमें क्या यूज करना है? हमें ये वाला फॉर्म यूज करना है। तो हम बोलेंगे he has written a letter. I have drawn a picture. अब ड्रॉ होता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ड्रू ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ड्रॉन होता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपकी सिर्फ एक ही यहाँ पे सीन है कि आपको ये वर्ब्स कैसे याद होंगे। वर्ब्स कैसे याद होंगे? जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे तो हर बार हमको वो वर्ब जो है हमारे दिमाग में चला जाएगा। लेकिन यस, द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है कि आप ना आपके पास ये फॉर्मूले से याद कर लो। इसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा कि किस तरीके से वर्ब का थर्ड फॉर्म इस वाले पर्टिकुलर वर्ड के लिए है। जैसे ईट, एट, ईटन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है, तो यहाँ हमको ये देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या लगना है? अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया हमने। आई के साथ लगेगा हैव ड्रॉन अ पिक्चर। दे प्लूरल है, दे के साथ लगेगा हैव डिस्ट्रॉयड। अब ये एक रेगुलर वर्ब है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। ये इसका जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो होता है डिस्ट्रॉयड। अ टार, ओके, उन लोगों ने एक टार को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कर चुके हैं, कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे हमने बोला दे हैव डिस्ट्रॉयड अ टार। ओके, अब जो हम एग्जाम्पल्स देखे थे, अब हम उन एग्जाम्पल्स को फिर से समझेंगे। आई मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। यू के साथ हैव, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, वी के साथ और दे के साथ आप यूज करोगे हैव। ठीक है, अब तो आई के साथ हमें क्या यूज करना है? आई के साथ यूज करना है हमें हैव। और ईट ये मेरा वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन, और मेरा ऑब्जेक्ट एन एप्पल। आई हैव ईटन एन एप्पल। शी हैज वॉक्ड अ माइल। शी के साथ लगेगा हैज, और वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉक्ड। इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस मंथ। इट के साथ क्या आता है? इट के साथ आता है हैज, तो हमने लगा दिया इट हैज रेन, रेन्ड, रेन्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रेन्ड अ लॉट दिस मंथ। वी हैव मेट हिम 4 times। हम उससे 4 बार मिल चुके हैं। वी के साथ लगा दिया हमने हैव। मीट, मेट, मेट, मीट, मेट, मेट। मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट। दे हैव वर्कड हियर फॉर ईयर्स। वर्क का थर्ड फॉर्म हो जाता है वर्कड, और दे के साथ हम लगा देंगे हैव। अब मुझे अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तब मैं क्या करूंगी? तो बस मुझे अपने वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है मेरा हैज या हैव, उसके बाद लगाना है नॉट। ये हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। जब मुझे नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है, बस उसके बाद लगा दो नॉट, और बाकी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म और
रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बस इतना सिंपल एक ही काम करना है, हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है। जैसे कि I have not eaten an apple. She has not walked a mile. It has not rained a lot this month. We have not met him 4 times. तो यहाँ हमने क्या बोला, मैं एक एप्पल नहीं खा चुकी हूँ, वह 1 माइल नहीं चल चुकी है, इस महीने बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो चुकी है, हम उससे 4 बार नहीं मिल चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्या किया हमने, बस अपने हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैज या हैव है उसके बाद हमने लगा दिया नॉट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट इसका कैसे बनेगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट में हैज और हैव को सब्जेक्ट के पहले रख दो। हैज और हैव को, हमारा ये जो हैज और हैव है इसको हमने सब्जेक्ट के पहले रख दिया। तो क्या हुआ, आई हैव ईटन एन एप्पल। हैव आई ईटन एन एप्पल, मैंने आई के बाद जो लग रहा था हैव को पहले लेके चले गई। हैव आई ईटन एन एप्पल, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चलेगा। हैज और हैव प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो she has walked a mile, you remember the sentence, she has walked a mile, वो क्या हो जाएगा, has she walked a mile। It has rained a lot this month, has it rained a lot this month। We have met him 4 times, have we met him 4 times। हर जगह जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है has और have, वो मेरे सब्जेक्ट के पहले आ गया और बन गया मेरा क्वेश्चन। सिंपल। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, रिवाइज करेंगे इस चीज को, जल्दी से समझेंगे कैसे। अगर मैंने बोला इट हैज रेन्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है। इट हैज रेन्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ हैज के बाद नॉट लगा दूंगी। इट हैज नॉट रेन्ड अ लॉट। ठीक है, और अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके चले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा हैज इट रेन्ड अ लॉट, और लगा दिया मैंने अपना क्वेश्चन। ठीक है, अगर यहाँ पे यू होता तो ये हैव हो जाता, ही होता, शी होता तो ये हैज ही रहता। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में था क्योंकि डू, डज और बहुत सारी चीजें लगानी थी। इसमें बहुत सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर के बाद आप नॉट लगा देते तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता था। यहाँ हैज और हैव के बाद नॉट लगा देते हो तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों में ही अगर आप अपने वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दो सब्जेक्ट के, तो क्वेश्चन बन जाता है। आई एम राइटिंग, एम आई राइटिंग, आई हैव रिटन, हैव आई रिटन। सिंपल, दैट्स इट। क्लियर? आर वी क्लियर विद दिस? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक नटशेल में सब कुछ। आई के साथ हमेशा लगता है हैव और मेन वर्ब लगेगा थर्ड फॉर्म में। आई हैव सीन, सी का क्या होता है, सी, सॉ और सीन। यू हैव ईटन माइन, तुम मेरा भी खा चुके हो। शी हैज नॉट बीन टू रोम, बीन टू रोम मतलब बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। लाइक शी हैज नॉट बीन टू रोम और शी हैज बीन टू रोम। वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब जब क्वेश्चन बनाना है तो बस हमको अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हैव यू फिनिश्ड, क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके हो। हैव दे डन इट, क्या वो ये काम जो भी है क्या वो कर चुके हैं। दैट्स इट। अब ये है सारे सेंटेंसेस आपके, सो दैट नो मोर डाउट्स आर लेफ्ट। मैं वॉक कर चुकी हूँ, आई हैवंट वॉक्ड, मैं वॉक नहीं कर चुकी हूँ। हैव आई वॉक्ड, क्या मैं वॉक कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब मुझे हैज नॉट जब मैं लिखती हूँ इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हैजंट। ठीक है, हैज नॉट को लिख दिया हमने इस तरीके से। वैसे ही जब मैं हैव नॉट लिखती हूँ तो हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हैवंट, HAVEN एंड T, हैवंट। ठीक है, सो यू हैव वॉक्ड, यू हैवंट वॉक्ड, हैव यू वॉक्ड। ही, शी या इट कोई भी हो, हैज वॉक्ड, ही, शी या इट हैजंट वॉक्ड एंड वॉक्ड।
ठीक है। सिमिलरली ही, वी हैव वॉक्ड, वी हैवंट वॉक्ड, हैव वी वॉक्ड, यू हैव वॉक्ड, तुम वॉक कर चुके हो, यू हैवंट वॉक, तुमने वॉक नहीं किया है, हैव यू वॉक्ड, क्या तुम वॉक कर चुके हो, दे हैव वॉक्ड, वह वॉक कर चुके हैं, दे हैवंट वॉक्ड, वो उन्होंने वॉक नहीं किया है, हैव दे वॉक्ड, क्या वो वॉक कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताए थे, जो हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, आई हैव को हम लिखते हैं आई हैव, सिर्फ लास्ट का वी आता है, आई अपोस्ट्रोफी वी, आई हैव को हम लिखते हैं आई हैव। अब ये जो हम यूजुअली कॉन्ट्रैक्शंस जो हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, जैसे हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या किसी बहुत बड़े आदमी को लिख रहे हैं, हम उस टाइम पे कभी कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करते, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट के कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो हम कभी कभी यूज कर सकते हैं। जैसे कि है यू हैव, तो आपने लिख दिया यू अपोस्ट्रोफी वी, ही हैज, ही अपोस्ट्रोफी एस। अब ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ही इज और ही हैज के लिए सेम होता है, तो आप सेंटेंस पढ़ के ही समझ पाओगे। शी हैज बन जाता है शी अपोस्ट्रोफी एस, जो शी इज के लिए भी होता है, इट हैज, इट अपोस्ट्रोफी एस, जो इट इज के लिए भी होता है, जॉन हैज, जॉन अपोस्ट्रोफी एस, द कार हैज, द कार अपोस्ट्रोफी एस, वी हैव, वी अपोस्ट्रोफी वी, दे हैव, दे अपोस्ट्रोफी वी, ठीक है। तो जब भी मुझे हैव लगाना है तो बस आई डैश करके अगर मैंने वी लिख दिया, इसका मतलब होता है हैव, तो आई की जगह यू, दे, वी हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू हैव, ठीक है, वी हैव, दे हैव। ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया कि दे के साथ हैव लगा है तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ नहीं पाओगे। ओके, आगे बढ़े। You have told me that before. John has seen Harry Potter. John has seen Harry Potter. John has, अब मुझे कैसे पता ये John has है और John is नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। Similarly, you have, यहाँ तो have है, ये तो समझ में आ ही रहा है। नेगेटिव सेंटेंस जब होते हैं, जब मैंने बोला you have not, तो have not हम लिखेंगे haven't और has not हम लिखेंगे hasn't, और ये भी I have already explained, ये hot नहीं है, ये not है, ठीक है। सो हम कॉन्ट्रैक्शंस भी समझ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये एग्जैक्टली हम यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ पे किया जाता है। पहली चीज, जब हम अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि अरे मैं स्विट्जरलैंड जा चुका हूँ, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, या मैं पढ़ा चुका हूँ, या मैं मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। आई हैव टॉट इंग्लिश टू मेनी स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ। प्रिशा हैज विजिटेड फ्रांस 4 टाइम्स, प्रिशा 4 टाइम्स फ्रांस जा चुकी है। वी हैव सीन 2 मूवीज दिस वीक, ये भी एक एक्सपीरियंस है ना, हम इस वीक हम 2 मूवीज देख चुके हैं, ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। तो जो चीज़ जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, जैसे कि अरे मैं तो स्टेज पे परफॉर्म कर चुकी हूँ, आई हैव परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, या मैं क्रिकेट का कैप्टन रह चुका हूँ, आई हैव बीन द कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम, आई हैव बीन, रह चुका हूँ मतलब होता है बीन, ठीक है। अब देखो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज अनफिनिश्ड इन द प्रेजेंट, कोई एक ऐसी चीज जो पास्ट में चालू हुई थी लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है, अनफिनिश्ड है। जैसे कि दे हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, वो यहाँ बहुत सालों से रह चुके हैं, अब मतलब वो अभी भी रह रहे हैं, एक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, वो यहाँ बहुत सालों से रह चुके हैं, और या ये तो वहाँ बहुत सालों से रह चुके हैं, या ये तो इस ऑफिस में 2010 से काम कर रहे हैं, या मेरे पापा इस ऑफिस में 2000 या 1800 कभी से तो काम कर रहे थे, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years, तो यहाँ पे क्या बोला हमने, शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years, मतलब वो इस बैंक में 5 साल से काम कर चुकी है और वो अभी भी कर रही है। तो आपका जो एक एक्शन था जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम कैसे बोलेंगे, अरे वो तो यहाँ पे काफी टाइम से काम कर चुकी है, मतलब अभी भी कर रही है और उसको काफी टाइम हो चुका है। यू हैव लिव्ड हियर सिंस 2012,
तुम यहाँ पे 2012 से रह चुके हो, है ना। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, मैं इस घर में 10 साल से रह चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं इस घर में 10 साल से रह चुका हूँ, तो यहाँ पे आप क्या बात करते हो, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, परफेक्ट टेंस जो होता है ये एक एडवांस्ड टेंस है, ठीक है। और इस एडवांस टेंस में अभी हम आगे जाके जब सिंपल पास्ट करेंगे तो हम सिंपल पास्ट का और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में एक चीज समझ लो कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज जो पास्ट में हुई थी उसका प्रेजेंट से कनेक्शन है। अगर मैंने कहा कि मेरी बुक घूम गई, सिंपल एक सेंटेंस बता रही हूँ, मेरी बुक घूम गई, तो इसका मतलब अब वो घूम गई थी या मेरी बुक गुम गई थी। अगर मैंने बोला मेरी बुक खो गई थी, ये है एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस कि मेरी बुक खो गई थी। तो अब वो उसके बाद मिल गई या वो अभी भी खोई हुई है हमें नहीं पता। लेकिन जब मैं बोलती हूँ मेरी बुक खो चुकी है, तो वो जो आपने बोला जो चीज कोई पास्ट की बात है वो अभी भी प्रेजेंट में भी सही है। मैं सो चुकी हूँ तो वो बात जो, या फिर मैं खा चुकी हूँ तो वो बात पास्ट में हुई थी लेकिन वो अभी भी ट्रू है, अभी भी वो बात सही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक एडवांस टेंस है जो कि आपको ये बताता है कौन सा काम है जो पास्ट में चालू हुआ था, हो सकता है वो खत्म हो चुका हो सकता है वो अभी कंटिन्यू कर रहा हो, लेकिन ये एक बहुत ही अमेजिंग टेंस है जो आपकी वोकैबुलरी को बहुत इन्हांस करता है, जो आपकी जब आप किसी से बात करते हो और अगर आप इस टेंस को यूज करते हो सही तरीके से तो वो आपका एक बहुत सही इंप्रेशन देता है, ठीक है। थर्ड क्या है, एक्शंस रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, जो हमें ये नहीं पता। जैसे मैंने बोला अरे ये मूवी तो मैं 4 बार देख चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें ये पता है कि मैंने कौन से पीरियड में देखी है, कब एग्जैक्टली देखी थी, नहीं। तो तुम्हें बस इतना पता है ये मैं देख चुकी हूँ, कब वो नहीं पता। इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया, तुमने बोला मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी, उसने बोला अरे यार प्लीज समझो, तुम्हें ये बहुत बार हो चुका है। अब तुम ये नहीं बता दो ये एग्जैक्टली लास्ट मंडे हुआ था, उसके पहले साल हुआ था, लास्ट महीने हुआ था, तुम बस ये बता रहे हो ये बहुत बार हो चुका है। तो अनस्पेसिफाइड टाइम है लेकिन तुमने क्या बताया बहुत बार हो चुका है, तो ये इट हैज हैपेंड, इट के साथ आएगा हैज और हैपन का थर्ड फॉर्म आ जाएगा हैपेंड। शी हैज विजिटेड देम फ्रीक्वेंटली, वो उनसे काफी बार मिलने जा चुकी है, मतलब शी हैज विजिटेड देम, वो काफी बार जो है इनसे मिलने आ चुकी है या जा चुकी है, जैसा भी रहेगा। तो इसमें भी हमने लिखा है हैज विजिटेड, मतलब ये अभी भी आएगी और कितनी बार मिलने गई है हमें नहीं पता। We have eaten at that restaurant many times, अरे वो वाले रेस्टोरेंट शिवसागर हुआ या जो भी हुआ, वहां तो हम बहुत बार खाना खाने जा चुके हैं, ठीक है। तो वहां तो हम बहुत बार खाना खाने जा चुके हैं, एग्जैक्टली कब गए थे पता है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड चीज है कोई भी एक्सप्रेस करना, अगर आपको कोई एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन आज प्रेजेंट से लिंक्ड है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पास्ट में वो एक्शन खत्म हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में वो लिंक्ड है। जैसे कि मान लो आपकी टीचर ने एक रूल बनाया, आज रूल बनाया या एक हफ्ते पहले एक रूल बनाया था कि अब आपका जो क्लास टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगा। सो 8 o'clock से जो आपकी क्लास स्टार्ट होती थी उसकी जगह अब वो 10 o'clock से स्टार्ट होगी। तो ये पास्ट में बना था ये वाला रूल, लेकिन क्या आज भी आज से लिंक्ड है? हाँ लिंक्ड है, क्योंकि उसी रूल के कारण आज आप 10 बजे से अपनी क्लास चालू कर पा रहे हो। या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली, मान लो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले नोटबंदी की पॉलिसी निकाली थी, लेकिन आज भी आप वो नोट्स यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। तो जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन प्रेजेंट के साथ लिंक्ड है, उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करते हैं। कैसे हम यूज करते हैं देखो, The traffic police have declared a heavy penalty for those who violate traffic rules. So जो ट्रैफिक पुलिस है उसने क्या डिसाइड किया है कि जितने भी लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं अब उन पे हैवी फाइन लगेगा। रूल तो जो ये जो पॉलिसी है ये तो बहुत पहले बन गई थी, लेकिन अगर रूल तोड़ा आज, अगर कोई भी रूल को वायलेट किया तो आज भी फाइन देना पड़ेगा ना। तो लिंक हुआ ना पास्ट और प्रेजेंट। सिमिलरली गवर्नमेंट हैज इश्यूड न्यू पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज बनाई हैं।
तो वो पॉलिसी उसने पहले बना दी होगी, लेकिन वो उसका इफेक्ट हम पे आज भी है, क्योंकि पॉलिसी तो हमको आज फॉलो करनी है। तो कोई भी काम जो पास्ट में हो चुका है लेकिन प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शंस कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट। मैंने अभी खाना खाया है, आई हैव जस्ट ईटन माई लंच। वो अभी तो गई है यहाँ से, शी हैज जस्ट लेफ्ट। अरे यार वो अभी सोई है, शी हैज जस्ट स्लेप्ट, ठीक है। शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, उसने अभी अपना प्रोजेक्ट फिनिश किया है। आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी अभी खाना खाया है। वी हैव जस्ट सीन हर, मतलब हमने उसे अभी अभी देखा है। हैज ही जस्ट लेफ्ट, क्या वो निकल चुका है, क्या वो अभी अभी निकला है। तो जब कोई काम एकदम अभी के अभी हुआ है, खत्म हो चुका है, लेकिन एकदम अभी के अभी खत्म हुआ है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, when the precise time of the action is not important or not known। अरे यार तुमने वो मूवी देखी है क्या, या सपोज आई आस्क यू कि अरे तुमने मार्वल एवेंजर्स देखी है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ मैंने देखी है। अब मैं ये थोड़ी ना पूछ रही हूँ तुमसे कि तुमने क्या वह मूवी पिछले साल देखी थी, क्या वो तुमने इस साल, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा क्वेश्चन है क्या तुमने वो देखी है, तुमने बोला या तो हाँ या तो नहीं। तो जब तुम्हें टाइम से कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हें ये जानना है कि वो एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि क्या तुम भोपाल आए हो, तुम बोलोगे हाँ मैं आया हूँ। तो तुम क्या स्वाति मैम से मिले हो, तुम बोलोगे नहीं मिला हूँ। तो फिर बोलोगे कि मैं अब मिलने जाऊंगा, जस्ट लाइक दैट। हैव यू सीन गॉन विद द विंड। अब गॉन विद द विंड इज अ मूवी जो कि एक नॉवेल पे बेस्ड है। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन किया क्या तुमने ये मूवी देखी है, अब तुम बोलोगे हाँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कब देखी है। शी हैज स्टडीड जापानीज, रशियन एंड इंग्लिश। वो जापानीज, इंग्लिश और रशियन ये तीनों पढ़ चुकी है। कैसे क्या फर्क पड़ता है कि उसने बचपन में पढ़ा था या कब है, उसको आता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू नो। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब भी यूज करते हैं जब हमें इस चीज से मतलब नहीं होता कि वो काम कब हुआ है, लेकिन हुआ है। हम जब नॉर्मली पूछते हैं तो हम ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है। अब है जैसे अभी हमने जस्ट की बात की थी, वैसे ही वर्ड्स होते हैं येट, ऑलरेडी और जस्ट। क्या तुम अभी तक नहीं गए हो, हैवंट यू लेफ्ट येट, ठीक है। येट कहाँ यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में। तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, तुमने अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया, वो लोग अभी तक नहीं निकले हैं। सो ही हैज नॉट रिटर्न्ड येट, मतलब वो अभी तक वापस नहीं आया है। इसका ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब है अब आपको डांट पड़ सकती है। हैज द फ्लाइट लैंडेड येट, क्या फ्लाइट पहुंची है अभी तक या अभी नहीं पहुंची है। तो आप जब एक नेगेटिव वे में गुस्से में पूछते हो तब आप यूजुअली येट ज्यादा यूज करते हो। ऑलरेडी मतलब मैं तो खा चुका हूं, मैं तो ऑलरेडी खा चुका हूं, मैं तो ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूं, मैं तो ऑलरेडी जा चुका हूं। तब ऑलरेडी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर देन वाज एक्सपेक्टेड। मतलब तुम्हें जब लोगों ने, मान लो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट था जो कि 10 बजे सबमिट करना था, तुमने 5 बजे ही सबमिट कर दिया। तो जैसे 7 बजे तुमसे किसने पूछा अरे तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तुम क्या बोलोगे मैं तो ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे पहले ही तुम उसे खत्म कर चुके हो। तो तुम क्या कहोगे, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड, ओके, आई हैव ऑलरेडी मेट हर, मैं तो उससे ऑलरेडी मिल चुका हूं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या समझा गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये समझा पहली चीज कि जब भी हम इस टेंस की बात करते हैं ये एक एडवांस टेंस है जो क्या बोलता है कि अगर हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं, कोई काम पास्ट में चालू हुआ है और प्रेजेंट में या तो आके वो खत्म हो गया है, ठीक है, या तो अभी कंटिन्यूड है, लेकिन कभी हमें स्पेसिफिक टाइम पता होता है, कभी हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं पता होता, ओके। जब आपने कोई काम अभी खत्म किया है तब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। जब आप किसी से जनरली पूछ रहे हो कोई चीज कि कोई ने वो काम किया है या नहीं किया है, जिसमें आपको टाइम से कोई मतलब नहीं है, तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो। जब आप किसी ऐसी चीज की बात करते हो जो पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन प्रेजेंट से अभी भी लिंक्ड है, तब भी हम उसमें पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। और ऑब्वियसली कोई काम अभी रिसेंटली जो है फिनिश हुआ है तब भी हम उसमें वही यूज करते हैं, ठीक है। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हमको ये समझ में आएगा हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना कैसे, बनाना कैसे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था,
सेंटेंस स्ट्रक्चर ये था, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हैज और हैव आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया प्लस हैज और हैव आ गया, प्लस आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो आई डैश, हमारे को वर्ब जो दिया है वो है रीड योर बुक सेवरल टाइम्स, मैं तुम्हारी बुक्स बहुत बार पढ़ चुका हूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारी बुक्स बहुत बार पढ़ चुका हूं। अब इस सेंटेंस में वर्ब को चेंज करना है, कैसे लिखेंगे, आई के साथ क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, आई के साथ आएगा हैव, तो यहां हम क्या लिखेंगे, आई हैव रीड। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है रीड, रेड स्पेलिंग सेम रहेगी, रेड, तो स्पेलिंग तीनों जगह सेम रहती है, बस इसके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं। ये होता है रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाता है रेड, जैसे कि हम कलर की बात करते हैं रेड कलर, वैसी रेड, ये होता है V2 और ये होता है V3, तो यहां आ जाएगा आई हैव रेड योर बुक सेवरल टाइम्स। शी डैश वेयर्स दैट स्कर्ट मेनी टाइम्स, वो वह स्कर्ट बहुत बार पहन चुकी है, वो वाली स्कर्ट बहुत बार पहन चुकी है। सो शी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा या हैज आएगा, शी के साथ आता है हैज, सो शी हैज। अब वेयर का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है वॉर्न, WORN, वेयर, वोर, वॉर्न, इसका क्या होता है, ठीक है, वेयर V1, V2, V3, so where, wore और worn, ओके। सो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे जो भी हम देखेंगे वर्ड्स को। माई फैमिली डैश विजिट ब्राजील अ फ्यू टाइम्स, मेरी फैमिली कुछ टाइम्स ब्राजील विजिट कर चुकी है, मतलब कई बार मेरी जो फैमिली है वो ब्राजील जा चुकी है। सो माई फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, एक सिंगल यूनिट की तरह लेंगे तो यहाँ पे आएगा हैज, माई फैमिली हैज। जब हम विजिट की बात करते हैं तो विजिट का फर्स्ट फॉर्म होता है विजिट, सेकंड फॉर्म होता है विजिटेड और थर्ड फॉर्म भी होता है विजिटेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, विजिटेड होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा माई फैमिली हैज विजिटेड ब्राजील a few times. I dash eat already, मैं ऑलरेडी खा चुका हूं, क्या हो जाएगा, I के साथ आएगा have और eat का थर्ड फॉर्म क्या होता है, eat, ate और eaten, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा I have eaten already, मैं ऑलरेडी खा चुका हूं। Marta dash finish her homework, मार्टा अपना होमवर्क खत्म कर चुकी है। फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये एक रेगुलर वर्ब है, तो ये हो जाएगा फिनिश, फिनिश्ड और फिनिश्ड। सो मार्टा हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, दैट्स इट। अब ये रहे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको करना है, तो ये आप मुझे बताओगे कैसे करना है। रिमेंबर हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बस इस चीज को याद रखना। अब ब्रेक, तो मैं आपको बता देती हूं, जब हम ब्रेक की बात करते हैं तो यहां पे V1, V2 और V3 ब्रेक का होता है ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ओके। जो नेक्स्ट है आपका वर्ब है पे, सो पे, पेड और पेड। स्नो, स्नोड और स्नोड, ठीक है। एंड देन यू हैव मीट एंड सी, so meet, met, met, see, saw,
seen. ठीक है, सो अब मैंने आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म सारे बता चुकी हूं जो आपके परफेक्ट टेंस में लगता है. अब आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा. क्विकली. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स. सो ये रहे आपके आंसर्स. यू के साथ लगता है हैव, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, सो यू हैव ब्रोकन द ग्लास अगेन. तुमने फिर से ग्लास तोड़ दिया है. दे हैव पेड फॉर एवरीथिंग, वो हर चीज का पेमेंट कर चुके हैं. इट हैज नेवर स्नोड लाइक दैट, आज तक इतनी स्नो कभी नहीं हुई है. आई हैव मेट एना वंस, मैं एना से एक बार मिल चुका हूँ. वी हैव सीन हिम बिफोर, हम उसे पहले देख चुके हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, लास्ट 5 क्वेश्चंस क्विकली. बाय का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट. बी का क्या हो जाएगा, बीन. हैव, आई हैव हैड. रेज, रेज्ड. ग्रो, ग्रोन. ठीक है, चलो मुझे फटाफट आंसर्स चाहिए क्विकली. आपको बस ये देखना है यू के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, फटाक से सॉल्व करो. सो गाइज लेट्स सी द आंसर्स. दीज आर आवर आंसर्स. यू हैव बॉट 4 कार्स सो फार, तुम अभी तक 4 कार्स खरीद चुके हो. देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स, काफी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं. हैव के साथ क्या आ गया, बीन. आई हैव हैड अ स्नेक, मेरे पास एक स्नेक रह चुका है. मारिया हैज रेज्ड अ मंकी, मारिया एक मंकी को बड़ा कर चुकी है. The kids have grown so much. Kids कितने बड़े हो चुके हैं. Okay, so guys, that is it for our present perfect tense. And obviously, in our next class, we are going to start with present perfect continuous tense. ठीक है? So I hope you got this. And if you have any doubts, then please come back to me, message me, and I'll clear it for you. So take care, enjoy, and bye bye.